हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। यस नासिर भाई, आवाज आ रही है नासिर भाई? अरे अब आ रही है, पूरी आवाज कट गई। बोलेंगे अब भाग गया मैं, ये हर मेरे मोबाइल में नहीं 10 पॉइंट की गाड़ियां है। यार, मैं नहीं कहता हूँ ऐसा आप भाग गए, ठीक है, और मैंने कहा भी नहीं, नहीं है आपके आपका। मैं दर्शकों को बहुत चुलबुली है, मेरे चैनल पर आकर के कुछ भी कमेंट करते हैं। अच्छा चलो मैं भाग गया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब जो है, आपके हिसाब से आपने कहा कि रूहानी बाप है, ठीक है, लेकिन ये रूहानी बाप जो है वो वहां की औरतों के साथ ये शादी कर सकते थे, ठीक है? तो अब उनकी बीवियां आ जाएंगी तो उनकी जौजा, नहीं उनकी नहीं, बीवियां बन जाएंगी ना। अच्छा ये ठीक है, मैं वो कैसी लॉजिक बीवी, इस्तेमाल कर रहे भाई ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है अभी रूहानी बाप है अभी तक, लेकिन जब शादी हो गई तो वो बीवी बन गई, ठीक है, बाप से वो हैं? बीवी के हाँ, दर्जे में आ गई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आपकी बात। लेकिन इतना तो है ना कि रूहानी बाप जो है वो अपनी रूहानी बेटी से शादी कर सकता है, शादी करने के बाद वो बेटी जो है वो उनकी वाइफ बनेगी, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ? यही कहना चाह रहे हो ना? रूहानी बाप जो है वो अपनी रूहानी बेटी से शादी कर सकता है, शादी होने के बाद फिर वो अब रूहानी बेटी नहीं होगी, अब वो उसकी वाइफ बन जाएगी, यही कह रहे हो ना? अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी शादी तो हो हाँ, चुकी होंगी। मैं एक मिसाल देता हूँ। आपकी ठीक है। बीवी जो थी आपके लिए पहले गैर महरम थी या महरम थी? हाँ हाँ, क्या नहीं थी? बोलो। ना मेरी, अगर मेरी शादी हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है, और वो मेरी जो वाइफ रहेगी वो मेरी बहन या बेटी नहीं रहेगी, ठीक है। एक मिनट। अभी किसी औरत को आप चलते वक्त देखिए, मिसाल के तौर, अरे मैं मिसाल ही दे रहा हूँ ना। आपकी शादी से देंगे तो आपको वो आपके ऊपर आएंगी तो आपको जरा समझ में आएंगे ना। आपकी हम्म बीवी जो थी शादी से पहले, वो आप हम्म उनको मिसाल के तौर पर कहीं भी मुखातिब करते होंगे तो पहले किस नजर से देखते थे? बहन की नजर से देखते थे या बीवी की नजर से नहीं देखते थे शादी के पहले भी? नहीं नहीं, ना बहन की नजर से देखता था, ना बीवी की नजर से देखता था, ना मैं उसको रूहानी बेटी मानता था, ना मैं उसको रूहानी क्या कहेंगे उसको, ना मैं अपने आप को जो मेरी वाइफ होगी या है उनको मैं रूहानी अपनी बेटी मानूंगा। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि एक सीधे से सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपसे मैंने फिर नहीं, पूछता हूँ। जब अपने आप पर आती है ना तो आदमी इधर उधर के टींगे मारता भाई है। मैंने आपसे क्या मैं पूछा, आप कहा, इधर उधर भाग? नहीं, एक मुझे ये मिनट, बोलिए, आप बीवी से, एक शादी मिनट से मेरे पहले आपकी भाई, बीवी आपके लिए क्या थी? क्या थी मेरे लिए? एक अनजान थी वो, एक फीमेल है, हाँ, वो अनजान कैसे? थी, मेरी ना बेटी कैसे थी। एक अनजान? मिनट, अनजान कैसी एक थी? मिनट मैंने इससे मेरे पहले भाई। अपना जो टॉपिक गुजरा मुहाफिज थे। हम्म, आप अपने भी, अभी जितने भी, चलो अब भाई आपकी शादी अभी हो गई है, अभी एक दूसरी मिनट, एक औरतों को क्या मिनट, है, खाली अनजान एक मानते मिनट। हैं या बहन जीन मानते हैं? हाँ, तो अगर मैं जिसको बहन बोलूंगा उससे मैं शादी नहीं करूंगा ना मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल। अभी हाँ अब वही तो कहना चाह रहे ना आप। जिसको हाँ रूहानी हाँ, बाप कह नहीं दिया गया नहीं तो आप कह नहीं, रहे उनकी ना ना बेटियां ना हो ना गई, ना, तो आपकी मेरे बीवी भाई शादी से एक पहले मिनट, आपकी बहन थी और आपने एक बहन से शादी एक कर ली? मिनट, वाह जी वाह। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं बहन नहीं मानूंगा, मैं बहन नहीं मानता हूँ। जिसको बहन मान लूंगा मैं, उससे मैं शादी नहीं हम्म। करूंगा, ठीक है। अब मुझे तो ये आप बताओ, अपनी बीवी, एक आपकी मिनट शादी से भाई, पहले अपनी बीवी को क्या एक मिनट, मानते थे? मैं बीवी बहन मानते नहीं थे आप? मानता था। मैं क्या मैं मानते थे मैं, फिर? सुने सुने, मेरी जिससे शादी होने वाली है मैं उसको ना बहन मानूंगा ना बेटी मानूंगा, कुछ नहीं मानूंगा, मेरे लिए वो अनजान है। मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब नो, रूहानी बाप है? एक मिनट सुनो सुनो, आप इसमें मुझे ये फंसे बताओ तो घुमाओ मत। यार, एक मिनट मेरे भाई, तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है ना सभी औरतों के? हम्म। है, हम्म। हम्म। मतलब वो सब उनकी रूहानी बेटी है, हम्म। ठीक है ना? हाँ बीवियां बोलो। छोड़कर। अरे हाँ, भाई, बीवियां बीवी की बात छोड़कर। अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी हम्म। शादी नहीं हुई आपकी, ठीक है। अब मुझे बताओ तो फिर वही थी ना, कि जब अपने आप पर ले लो समझ में आ जाएगा। आपकी बीवी शादी
आपकी बहन थी, इसका मतलब आपने अपनी बहन से शादी कर ली, वही मसला यहाँ पर आ गया, बात सॉल्व। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना कि मोहम्मद साहब पहले रूहानी बाप थे और उनकी जो रूहानी बेटी थी उनसे शादी के बाद, सुनो सुनो मेरी बात, उनसे शादी के बाद वो अब रूहानी बेटी नहीं रहेगी, यही कह रहे हैं ना? हाँ बोल दो। तो पहले आप बोल दो ना यार, आपके मोहम्मद साहब पे बात हो रही, आप बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो। मसला क्या है कि क्या ऐसा होता है कि आप लोग ना जवाब दे पाते हो, ना उसको ना आप निकल अपने सकते आप पर फंस जाते हो तो इधर उधर भागते हैं, मैंने देखा बहुत सारे चैनलों पर। किस तरीके से मोहम्मद साहब ने आपको फंसा के रखा, आप खुद सोच लो कि आप ये कह नहीं पा रहे आप कैसे फंस गए? आप अपनी बीवी पे फंस गए, लोगों को बोल रहे इस पे फंस गए, आप अपनी बीवी पे फंस गए। पहले आप अपनी बीवी को क्या मानते थे, आप बहन से शादी कर ली। एक मिनट, मैं फंस गया भाई, मैं फंस गया। मैंने अपनी उसको बहन मानता था जिससे होने वाली है, ठीक है, मैं बहन मानता था, मैंने शादी कर ली, मैं फंस गया, ठीक है, मैं मान लिया। अब ये बताओ कि मोहम्मद साहब पहले जो रूहानी बाप थे और जो औरतें थी, सुनो सुनो, मैं तो फंस गया ना, मैं तो फंस गया भाई, मैंने गलत काम ऐसा ही 2 बार फंसे। हाँ मैं फंस गया मेरे भाई। ये फिर ड्रॉप हो चुके हैं, आने दीजिए इनको, अब देखते मसूद भी है हमारे साथ, बैक स्टेज में मौजूद है मसूद। फ्री माइंड जी कह रहे हैं आगरा और बेंगलोर में अच्छे हॉस्पिटल है। ठीक है नासिर भाई, चलिए, मैं फंस गया। जी जी, आगरा में, आगरा जाइए आप, आगरा जाइए कभी वक्त, हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और अपने दर्शकों का भी कीजिए थोड़ा, समझ बूझ नहीं रखते, खाली कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे भाई, रुक जाओ थोड़ा। मैं तो नहीं तो कमेंट हक के साथ रहे ना, ये कमेंट होता है। अजय सुनो ना यार, अब मेरे मोबाइल में 7 पॉइंट ही रही है, बोलिए जल्दी जल्दी, वरना अब और कहेंगे कल चैनल पर आकर के वहां से डिबेट से भाग गया। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो फंस गया, ठीक है। अब ये बताओ 2 बार फंसे, पहले नो नो नो, पहले बोलो सनीउर रहमान के टाइम पे भी फंसे और अब अभी भी फंस गए। हाँ तो फिर हार गए ना, डिबेट में फंस जाता है जो लाजवाब हो। डिबेट का क्या उसूल है, डिस्कस का क्या उसूल है, जब सामने वाले शस्त्र कर दिए और उसको पराजित कर दिए तो उसकी हार मानी गई, आप कोई बात सुनी नहीं जाएंगी, लाइव स्ट्रीम बंद। ये होना चाहिए उसूल। आप खामोखा में आप क्या है बहस करके क्या मतलब है, जब आपने आपकी हार मान ली, आपने अपनी हार मान ली, 2 बार मान ली, सनीउर रहमान के टाइम पर भी, सत्यानीश आर्या के टाइम पे और अभी भी, तो फिर बहस करके क्या मतलब आया? आगे मान ही ली हार, तो फिर आगे बात करने के, लड़ने की क्या जरूरत है? तो हो गया, मान लेंगे और आगे चलो, वाह जी वाह, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये बैटरी इसमें खत्म हो जाएगी, ये बैटरी इसमें खत्म हो जाएगी आपकी, बाकी आओ मुद्दे पे आओ यार। क्या मुद्दे पे आओ? कोई मुद्दे पे नहीं मसूद भाई, एक मिनट हाँ भाई बोलिए। आपकी बहन, चलो एक मिनट, अभी आप और फंसेंगे। आपकी बीवी, एक मिनट, बीवी के, एक मिनट मसूद, डिस्कशन अपने को यहाँ वहीं लेके जाना है, ठीक है। अब ये मोहम्मद साहब को ये कभी जो है ना दिफा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से फंसा के गए मोहम्मद साहब ने इन लोगों को कि अब देखो, एक मिनट रुको, मैं अनम्यूट करता हूँ जी। मसूद तुम बैक स्टेज चले जाओ। चलो ठीक है, हाँ बैक स्टेज चले जाओ, ठीक है भाई। मैं आपसे फिर से सवाल करता हूँ कि इससे पहले कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ नासिर, कि मैं तो फंस गया भाई, मैं हार गया, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूँ, मैं मान चुका हूँ, ठीक है। अब ये बताओ कि मोहम्मद साहब जिस बकौल आपके कि वो सबके रूहानी बाप है, तो वो उन्होंने जब अपनी रूहानी बेटी के साथ वो शादी कर सकते हैं और उसके बाद शादी करने के बाद ये रूहानी बेटी कन्वर्ट होगी उनकी वाइफ में, ये आप मानते हो? यस नासिर भाई, आप ये मानते हो? अभी इसमें हर आपने गलती कर दी, तीसरी गलती हुई। आप कह रहे हैं मैं सबसे बेकार आदमी हूँ, ये है, तो फिर जब दिमाग ही नहीं है, फिर बहस करके भैंस के सामने बीन बजाएंगे तो वो नागिन डांस थोड़ी करेंगी, तो फिर मेरा मतलब ही नहीं है।
अब एक मिनट, आपने तो कहा आप बुलवाए, फिर अब आप एक ही मिनट मान एक ले रहे मिनट मैं मेंटल हूँ, तो फिर मेरा आने का मकसद खत्म। तो हो गया ना। अच्छा, आपका मकसद पूरा हो गया ना? ठीक है, ओके, मैं जा रहा हूँ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, रुको, शुक्रिया। अरे रुको यार जरा, किधर जा रहे हैं? नहीं नहीं, जाने दो यार, चले गए? नहीं हो पाएगा, इनसे क्या नहीं हो क्या हुआ? पाएगा। ये क्या वो बहन से शादी विधि का क्या बोल रहे थे? मैं अभी आया हूँ, मेरे को मैं देख रहा नहीं था इनका थोड़ा सा। कहना ये था कि मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है इसके, ठीक है। तो अच्छा। मैंने इनसे कहा कि तो फिर आयशा भी उनकी बेटी रूहानी बेटी हुई? तो बोले नहीं, आयशा नहीं हुई। तो मैं बोला क्यों नहीं हुई, वो उम्मत में नहीं है क्या? तो बोले नहीं, वो उनकी बीवी है तो उनको बेटी नहीं माना जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि चूंकि आयशा उनकी बीवी है तो उनको हम बेटी नहीं मानेंगे। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अब जिनसे उसकी उनकी शादी नहीं हुई है तो अब तक तो वो उनकी रूहानी बेटी है और वो उनके रूहानी बाप है। ठीक है ना मसूद, मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ, बताना। समझा समझा समझा, मेरे ठीक को है, आगे बोलो। अब जब वो अपनी रूहानी बेटी के साथ जब वो शादी करेंगे तो वो उसके बाद फिर अब वो रूहानी बेटी नहीं रहेगी, बल्कि वो अब उसकी मोहम्मद साहब की बीवी बन जाएगी। तो ये जो अच्छा, सवाल मैंने किया फंस गया भाई, फंस गया। अच्छा, एक एक बात और, अभी ये सारे रूहानी बेटियां हो गए, तो मेरे को एक बात ये बताओ कि वो जो ये बोला जाता था कि सारी औरतें मोहम्मद साहब पे हलाल है, ठीक है, हम्म, तो ये इससे इससे क्या साबित होता है? नहीं, उसको असल में ये कहना चाहिए था कुरान में कि सारी रूहानी बेटियां मोहम्मद साहब की उन पे हलाल है। हाँ। फिर भी बेटियों के साथ हो समझ आया जाता था नहीं ना समझ वो। में आया मसूद? समझा ना मुझे। क्योंकि अगर कोई आके ये अगर मतलब भोंडी सी अगर वो देता है, दलील देता है या ये कोशिश करने की कोशिश करता है कि मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है, तो बहुत बुरी तरीके से फंसेगा वो। तो जितने भी मुस्लिम कॉलर्स हैं उनको ये चाहिए कि इस तरीके की भोंडी दलील ऐसी ना दें कि आप खुद उसमें फंस जाए। क्रिटिकल रीजनिंग जिन्हें 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, साहिल जी हार गए तो कलमा पढ़ो और फिर खत्म। यार फिर खतना मतलब डबल बार कटिंग करवाओगे। अभी अभी बच्चा कुच्चा भी खत्म हो जाएगा फिर गाली भाई, आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया था यार। गालिब का। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।